राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री राधिका का प्रेमोन्माद भाग 27। श्री वृंदावन लौटी ललता। गतांग से आगे। ललता, संभालो अपने आप को। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कल आऊँगा। कृष्ण ने ललता को संभलने के लिए कहा। अब विश्वास नहीं रहा तुम्हारे ऊपर। मुझे क्यों विश्वास करूं? हे श्याम, तुमने विश्वास के लायक किया ही क्या है? अरे, मैंने सोचा था कि तुम कभी तो याद करते होगे। कोई तो क्षण होता होगा जब तुम हम लोगों को याद करके अश्रु बहाते होगे। किंतु मैंने देख लिया, समझ लिया। प्यारे, तुम्हारे पास समय ही नहीं है कि हमें याद करो। तुम मथुरा के सुख वैभव को पाकर पूर्व स्मृतियों को भुला चुके हो। ललता बोलती जा रही हैं। उसे अब नहीं सुननी कृष्ण की बातें। तुमने कहा मैं कल आऊँगा। कल? पर अब हमें भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। डर और लगता है कल की बात पर। पता नहीं कैसा होगा कल। बहुत दुख कष्ट सह लिए हैं हमने। अब नहीं। हे श्याम सुंदर, हमारा कुछ नहीं है, बस चिंता रहती है स्वामिनी की। मैं इसलिए आई थी मथुरा कि तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, पर नहीं ले जा सकी। ललता ये कहते हुए हिलकियों से रोने लगी थी। ललता, जैसा तुम कह रही हो, क्या मेरा स्वभाव ऐसा है? दुखी होकर कृष्ण बोले। हाँ हाँ, तुम निष्ठुर हो। तुम्हारे मन में कोई प्रेम नहीं है। तुम जहाँ हो वहीं के होकर रह जाते हो। दूसरा मरे या फिर जिए, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। हे श्याम, मैं जब आई थी मथुरा तो बहुत कुछ सोच कर आई थी कि तुम हमें याद करते होगे। किंतु तुम्हें जब मैंने देखा, रथ में देखा, प्रसन्न मुखमंडल तुम्हारा, तुम अपने लोगों को अपनी माला देकर आह्लादित हो रहे थे। लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे और तुम उसी में मग्न थे। और उधर हम लोग पागल हैं। हमारी कोमल से भी कोमल श्री राधा रानी। हे श्याम, हर क्षण उनकी आह निकलती रहती है। जब से तुम गए हो, अन्न का दाना मुंह में नहीं गया है। उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, हम सब भूल चुकी हैं। हे घनश्याम, तुम्हारे विषय में लोग बहुत कहते हैं कि तुम दयालु हो, कृपालु हो। मैं भी यही मानती थी, किंतु यहाँ आकर पता चला कि तुम तो निर्दयी हो सके। पाषाण भी पिघल जाए ब्रिज की स्थिति देखकर, पर तुम यहीं रहोगे। हम मर भी जाएं, तुम्हें क्या मतलब श्याम? तुम्हें ये राज्य मिल गया, राजा बन बैठे हो, बस हो गया। ये कहते हुए ललता ने अपने हाथ जोड़ लिए। मैं अपनी प्रिया राधा को बहुत याद करता हूँ। ललता, मेरा विश्वास तो करो। कृष्ण चिल्लाए। देख लिया मैंने, तुम कितना याद करते हो। और ये अश्रु बहाने से मुझे झलना नहीं है, पिघलना नहीं है। मैं तुम्हारी छलना सब समझती हूँ। ललता के पाँव में गिर गई श्याम सुंदर। तू मेरी प्रिया की प्रिय सखी है ललता, ऐसे मत बोल। मैं कहता हूँ, मेरी बातों पर विश्वास कर। मैं हर पल राधा में ही जीता हूँ। ललता व्यंग में हंसी और बोली, वाह, तो बताओ तुम्हारा श्याम अंग गौर क्यों भी हुआ? कृष्ण कुछ ना बोल सके। ललता चिल्लाई, हमारी स्वामिनी सांवली हो गई हैं। उनका गौर वर्ण अब नहीं रहा। वो तुम्हें याद करते करते श्याम ही बन गई हैं। हे श्याम सुंदर, तुम तो ऐसे नहीं हुए, तुम तो और सुंदर लग रहे हो। वृंदावन से ज़्यादा तुम्हारा रूप यहाँ खिल गया है। छोड़ो प्यारे, मथुरा वासियों को ये सब बताओ, इन्हें बहलाओ, इनके साथ राग रंग करो। हम सब तो पुरानी हो गई हैं।
ललिता ने अब अपने कदम वहाँ से बढ़ा दिए थे, किंतु फिर मुड़कर ललिता ने श्याम को उठा लिया और फिर रोती हुई बोली, सखे, एक बार तो आ जाओ, अपनी प्रिया को तो देख जाओ। सच में वो बहुत कष्ट में है। यह कहते हुए हिलकियों से ललिता खूब रोई। कृष्ण भी रोए। तभी, अरे आप यहाँ हो? उद्धव आए और कृष्ण से कहा। कृष्ण ने तुरंत अपने अश्रु पोंछ लिए। ललिता ने तुरंत अपना चादर खींचकर मुंह ढक लिया। आप यमुना स्नान के लिए नहीं जाएंगे? प्रभु, उद्धव ये योगिनी है, इनके दर्शन के लिए मैं बाग में गया था। कृष्ण ने ललिता को दिखाकर कहा। इनको तो मैंने ध्यानस्थ देखा था, उद्धव ने भी कहा। ललिता धीरे से बोली, अच्छा, अब मैं चलती हूँ। वो 4 कदम आगे बढ़ी, फिर रुक गई। हो सके तो आ जाना। हाँ, मैं कल जरूर आऊँगा। कृष्ण फिर बोले, इस बार अपना वचन मत तोड़ना। ललिता इतना ही बोली और इधर उधर बिना देखे तेज चाल से वृंदावन की ओर चल पड़ी। उद्धव उसे देखते रहे। ये क्या सिद्ध लोक की योगिनी है? उद्धव का प्रश्न था। यह सिद्धों की भी सिद्ध है उद्धव, कृष्ण बोले। उद्धव से कह रहे थे, किंतु देखते रहे उस मार्ग को जिस मार्ग से ललिता चली गई थी। जय जय श्री राधे श्याम।